बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 457 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको 291 पॉइंट के इजाफे के साथ आज का लो लेवल दिखाया 1,16,490 का। इंडेक्स का आज का हाई देखें तो वो रहा 1,17,202 पर, जिधर इंडेक्स ने 1,003 पॉइंट गेन किए थे। याद रहे कि कल जो इंडेक्स ने हाई लगाया था उधर इंडेक्स ने 1,090 पॉइंट ऐड किए थे और आज का जो हाई था इधर इंडेक्स ने 1,003 पॉइंट ऐड किए थे। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 801 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,17,001 पे रही। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें कि KSE 100 इंडेक्स के तो 274 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। आज सुबह प्रीमियम ग्रुप में जो मार्केट ब्रीफिंग शेयर की थी उसमें जो रेजिस्टेंस लेवल बताए थे इंडेक्स के वो 1,16,400, 1,16,800 और 1,17,200 का बताया था। और अगर आज इंडेक्स का आप हाई देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही लेवल था 1,17,200 का। साथ में ग्रुप में मैसेज किया था कि अगर इंडेक्स हमें ऊपर 1,17 की तरफ जाता है और प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका देता है तो प्रॉफिट टेकिंग ही कीजिएगा। और अगर कल जैसे कैंडल बन रही थी लास्ट टाइम बड़ी अजीब सी, तो उसको देख के लग भी रहा था कि हो सकता है सुबह 200 पॉइंट जो है वो पैनिक में नीचे लेके जाएं, सेलिंग प्रेशर देखा जाए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने मैसेज कर दिया था कि अगर नीचे जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, हम बाय करेंगे, और अगर 1,17 की तरफ इंडेक्स जाता है तो हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जब इंडेक्स मूव कर रहा था 1,09 पे तो तब बड़ी आवाजें आ रही थी अब तो इंडेक्स जाएगा 1,2 पे, 1,3 पे, और कुछ लोग तो कहते थे कि ये 97 पे अब जाएगा, 97 पे जाके खड़ा होगा और सब चीजें आप कोड़ियों के भाव मिलेंगी और नीचे जाके बाय कीजिएगा। लेकिन तब भी आपको बोला था कि कुछ भी नहीं होना, इधर से इंडेक्स इंशाल्लाह रिवर्सल बनाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। और ये बात आपको 1,12,500 पे भी बोली थी कि इंशाल्लाह इंडेक्स जो है 1,17, 1,16,500 करेगा। इंडेक्स की जो रिसेंट मूव है ये तकरीबन IMF की न्यूज के ऊपर है, लेकिन IMF की जो खबरें आ रही हैं वो भी कुछ कंफर्म नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ताखीर का इम्कान है। उसके बाद एक ये न्यूज थी, इसको भी अगर देखें तो ये भी तकरीबन वही न्यूज है कि जिसमें ताखीर आप निकाल सकते हैं कि IMF ने जो ड्राफ्ट है MEFP वो तो शेयर कर दिया पाकिस्तान के साथ। अब MEFP का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज जो हैं वो जो है वो शेयर कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कि क्या क्या इकदाम होने हैं फाइनेंशियली चीजों को लेके। लेकिन जो वो आपका 7 बिलियन का बेल आउट जो पैकेज है जिसमें से आपको किस्त मिलनी है जो कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो अभी तक पाकिस्तान के साथ हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं किया गया। तो अब हम है दोनों तरफ हो जाना है, ये बात मैंने पिछली 2-3 वीडियोस पहले भी की थी कि ये काम हो जाना है। IMF ने आपको पैसे जरूर देने हैं, बस थोड़ा खींचातानी रहेगी, थोड़ा जलील करेंगे, थोड़ा 2-4 लितर शितर आपको मारेंगे, उसके बाद पैसे आपको मिल जाने हैं। आप इसमें दोनों मजे ले सकते हैं। अभी जो इंडेक्स का अप ट्रेंड है इसके मजे भी लें, और अगर कोई बैड न्यूज आती है कि इसमें कुछ डिले है फिर इंडेक्स दोबारा नीचे आएगा और जो चीजें हमने प्रॉफिट टेकिंग की होगी कैश वापस लेके आएंगे, वो नीचे डिप पे जाकर दोबारा बाय बैक कर लेंगे। तो हमारे लिए दोनों तरफ से ठीक है। एक और भी खबर ऐड करें कि IMF ने पाकिस्तान को 1.25 जो बिलियन रुपीस थे जो कि पाकिस्तान ने लोकल बैंकों से लेने हैं और जो सर्कुलर डेट का मसला है वो हल करना है, जो PSO को देने हैं, बाकी PIE के कुछ वाजिबात आई थिंक और बाकी ऑयल एंड गैस के कुछ वाजिबात हैं, तो वो अदा करने के लिए IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, इजाजत दे दी है कि आप ये मुकामी बैंकों से 1.25 बिलियन जो है ले सकते हैं। तो उसको देख के PSO में भी मूव थी, बाकी भी ऑयल सेक्टर ठीक ही था। मारी थोड़ा सा आज मूव नहीं किया, अगर मारी थोड़ा सा मूव कर जाता तो इंडेक्स में थोड़े 500 पॉइंट और ऐड हो जाने थे। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो PIBTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुए तकरीबन 59 मिलियन के। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब 36 मिलियन, FCCL 24 मिलियन, PRL 21 मिलियन, TRG 18 मिलियन, KEL 16 मिलियन। पाक इलेक्ट्रॉन और WTL में देखें 13 मिलियन के। एक चीज और नोट करें जो आपको हमेशा समझाता हूं कि न्यूज पे सेल किया जाता है। पाक इलेक्ट्रॉन के पास कल न्यूज थी वो एक्सपोर्ट वाली, अमेरिका जो इसने अमेरिका तक रसाई की जो खबर थी उस पर कल पाक इलेक्ट्रॉन में वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा आए। उसके बाद पाक इलेक्ट्रॉन ने कल गेन भी बहुत ज्यादा किया। आज दूसरा दिन था तो देखें कहां पे बेचारा जलील हो रहा है और आज माइनस में बंद हुआ। तो कोई भी खबर आने पे किसी भी चीज को लेने पे ना आ जाया करें, बल्कि उसमें प्रॉफिट टेकिंग किया करें। दूसरी इसकी मिसाल फातिमा फर्टिलाइजर की थी। कल परसों फातिमा फर्टिलाइजर में अच्छी न्यूज थी
और 90 रुपए का कुछ भाइयों ने उसको बाय किया। आज वही फातिमा फर्टिलाइजर आपको 86 पे 85 पे मिल रहा था और उम्मीद है इंशाल्लाह कल परसों और भी नीचे मिल सकता है। तो जब खबर आती है तो बेचा करें, बस उसको सीने से लगा के रख ना लिया करें। उसके बाद WTL में भी 13 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए, फ्लाइंग 10 मिलियन और अंडे बेचने वाली कंपनी वो चाचा बरकत जो है उसकी कंपनी में 10 मिलियन के। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो FFC ने सबसे ज्यादा पॉइंट गेन किए 158 पॉइंट। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे रहा एंग्रो, हबको, TRG, लक, PPL, PSO, ATRL, OGDC, पोल, BAFL, MEBL, NATF, कोलगेट, NML और ऊपर आपको ज्यादा ऑयल एंड गैस के स्टॉक नजर आएंगे। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो मारी ने आज सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, तकरीबन 151 पॉइंट, और वही चीज जो समझाई आपको पाक इलेक्ट्रॉन में, फातिमा में, और वही चीज आप मारी में देख सकते हैं। कल मारी को अपर कैप लगा, अच्छे वॉल्यूम थे, और आज देख लें बेचारा कहां पे नीचे पॉइंट लूजर में शुमार हो रहा है। उसके बाद नेगेटिव साइड पे UBL, फातिमा, सिस्टम, पाक इलेक्ट्रॉन, डिजिकन सीमेंट, AICL। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने आज सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड करवाए 148 पॉइंट, और ये एंग्रो की वजह से है। उसके बाद फर्टिलाइजर 135 पॉइंट, पावर, टेक्नोलॉजी, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, फूड, रिफाइनरी, कमर्शियल बैंक्स, टेक्सटाइल, मिसलेनियस, ट्रांसपोर्ट, केमिकल, सिंथेटिक, टोबैको। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनियां रही। ऊपर जो पॉइंट गेनर हैं वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं, और नीचे जो पॉइंट लूजर में है ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज हैं। उन्होंने लूज किए सिर्फ 22 पॉइंट। उसके बाद केबल है, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, ग्लास, लेदर और शुगर। पावर सेक्टर के अकॉर्डिंग एक न्यूज थी आज के 7 IPPs ने टैरिफ नजरसानी के लिए दरखास्तें दायर कर दी। तो उसके बाद अगर देखें आप पावर सेक्टर को जाके देखें तो उसमें तकरीबन जो 6 स्टॉक हैं वो पॉजिटिव में है, लेकिन बहुत थोड़े थोड़े से पॉजिटिव में है। 0.04% यानी कि 0.01 पैसा, 0.04 पैसा, 0.05 पैसा, और जो इसमें रेड में क्लोज हुए वो तकरीबन 9 स्टॉक हैं जो रेड में क्लोज हुए। मेरे ख्याल से ये जो नजरसानी की दरख्वास्त है ये वैसी होगी जैसे LPL और हबको पहले कर चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो किसी से महंगे दामों बिजली लेगी नहीं। उसके बाद सोलर लोगों ने इतने लगवा लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बिजली महंगी करने के बारे में नजरसानी दरख्वास्त हो। लग रहा है कि ये वैसी होगी जैसे हबको और LPL और बाकी जो 5 IPPs हैं वो पहले कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छी मूव थी आज। जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक हैं वो रेड में कम है और ग्रीन में ज्यादा हैं जो ग्रीन में क्लोज हुए। उसके बाद AVN में भी मूव थी आज। एयरलिंक ने भी 3 रुपए प्लस पे देखें क्लोज हुआ, और एयरलिंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि मटेरियल इंफॉर्मेशन आ चुकी आज कि वो जो स्प्लिट करने जा रहे थे अपने स्टॉक को वो मेरे ख्याल से अपने उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो उसको देख के एयरलिंक में नेक्स्ट जो है मूव आ सकती है, और वही पुराने टारगेट जो है 202 वाले और उसके ऊपर वाले वो अचीव हो सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में 2 कॉलें थी हमारी, एयरलिंक की भी थी और AVN की थी। AVN हमने बाय करवाया था तकरीबन 52.5 रुपए में, और जो इसका टारगेट था वो 54.5 रुपए था। लेकिन ये 2 रुपए कमाने के लिए इस बेगैरत ने बड़ा जलील किया हमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉल दी थी हमने 52.50 की और 54.50 की, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हिट हुई और पहला टारगेट हमारा अचीव हुआ। उसके बाद TRG ने भी बहुत देर के बाद मूव दी और आज कैप लगा उसको। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, और ग्रुप की जो फीस है वो सिर्फ 1000 रुपए हमने रखी है। और बाज जो भाई हैं हमारे वो थोड़ी फीस दे के समझते हैं कि इनकी सर्विसेज भी ऐसी होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं कि जो बंदे आपको 1 साल का 1,20,000 रुपया लेके जो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते वो सर्विसेज भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वो जैसे किसी टेक्निकल एनालिसिस जैसे शेयर करते हैं किसी स्टॉक के बारे में, उनसे हमारा एनालिसिस भी बहुत अच्छा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और कॉल्स भी उनसे बहुत ज्यादा अच्छी होंगी और आपको फंसाने वाली नहीं होंगी, बल्कि कुछ ना कुछ गेन करके दिलवाने वाली होंगी इंशाल्लाह। IT सेक्टर के पास गुड न्यूज है कि पाकिस्तान की IT बरामदात जो है वो तकरीबन 19% बढ़ी है फरवरी में। तो उसको देखते हुए टेक्नोलॉजी सेक्टर आगे मूव कर सकता है। एयरलिंक आप बाय कर सकते हैं तकरीबन 177 से लेके 183-50 तक एयरलिंक को बाय किया जा सकता है। हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में इसकी बाय कॉल दी थी, उस पर हम प्रॉफिट बुक कर चुके। उसके बाद अभी ओपन कॉल है ये आपके लिए 177 से लेके 173-173-50 तक आप ले सकते हैं, और टारगेट 192 से लेके 202 तक का टारगेट आप रख सकते हैं।
स्टॉप लॉस अगर आपने लगाना हुआ तो 173 पे 172 पे स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, क्योंकि ये ओपन कॉल है इसलिए आपको स्टॉप लॉस बता रहा हूं। अदरवाइज अपने प्रीमियम ग्रुप में हम जो है वो स्टॉप लॉस सजेस्ट नहीं करते। आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने बाइंग की 35.12 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 0.04 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग है 1.14 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 1.44 मिलियन का, इंडिविजुअल्स ने सेल किया 2.25 मिलियन डॉलर का, जो कि अच्छी बात है। अगर इसकी पार्टिसिपेशन देखें तो ग्रॉस सेलिंग जो उन्होंने की 101 मिलियन की और ग्रॉस बाइंग 99 मिलियन की। तो इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है 1.39 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने सेल किया 30.05 मिलियन का, एमपीएफसी की बैंक 0.07 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बैंक 0.17 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की बैंक 0.87 मिलियन डॉलर की। लग ऐसा रहा है कि जैसे 3-4-5 मिलियन का माल उठाया है बैंक्स ने, 30 मिलियन तो डेट मार्केट में बेचा होगा म्यूचुअल फंड ने और बैंक्स ने उठाया होगा, उसके अलावा भी जो बाइंग है वो बैंक्स ने ही की होगी। तो नीचे जाके देखते हैं कि बैंक्स ने क्या बाय सेल किया, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिविजुअल्स ने सेल किया, और यही बात मैंने ग्रुप में भी की थी कि दुआ करें इंडिविजुअल्स की आज बाइंग ना हो। तो लग ऐसे रहा है जैसे पहले भी फीपीलीपी देख के आपके साथ ये बात शेयर की जाती रही है कि इंस्टीट्यूशन अगर बाय करेंगे इस लेवल पे तो इसका मतलब है वो इंडेक्स को आगे लेके जाना चाहते हैं, और आगे जाके वो फिर माल जो है वो इंडिविजुअल्स को देंगे। लेकिन इंडिविजुअल्स फिलहाल सियाना बना बैठा है कि यहां तक तो वो बाय पे नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि वो 1.18 पे या फिर अगर वो लास्ट जो हाई इंडेक्स का वो ब्रेक होता है तो फिर हो सकता है कि इंडिविजुअल जो है वो बाइंग पे आए। और इंडिविजुअल्स कहां तक सेल कर सकता है, क्योंकि जब माल पास नहीं होगा तो जाहिर बात है वो बाय करेगा, सेल कहां से करेगा। डेट मार्केट को देखें तो बैंक्स ने बाय किया 34 मिलियन का और म्यूचुअल फंड ने सेल किया 34 मिलियन का। बैंक्स की बाइंग जो है वो ऑल अदर सेक्टर में है 0.10 मिलियन की, उसके बाद फर्टिलाइजर में उनकी बाइंग है 0.21 मिलियन की, फूड एंड पर्सनल केयर में 0.08 मिलियन, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को थोड़ा सा बाय किया, और पावर जनरेशन को उन्होंने बाय किया है 1.01 मिलियन डॉलर का। और इसमें मुझे लगता है कि वो हबको ही हो सकता है, क्योंकि बाकी हबको के अलावा तो इतनी मूव किसी ने दी नहीं पावर जनरेशन में। उसके अलावा थोड़ा सा उन्होंने बाय किया है टेक्सटाइल सेक्टर को। म्यूचुअल फंड की सेलिंग है सिर्फ डेट मार्केट में, बाकी उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड ही सामान उठाया है, बहुत सारा इकट्ठा किया है। ऑल अदर सेक्टर को उन्होंने बाय किया 0.39 का, सीमेंट सेक्टर को बाय किया 0.83 मिलियन का, कमर्शियल बैंक्स को बाय किया 0.20 मिलियन का, फर्टिलाइजर में बाइंग 0.35 मिलियन की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को उठाया 1.50 मिलियन का, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को उठाया 0.64 मिलियन का, पावर जनरेशन को उठाया 0.60 मिलियन का, टेक्सटाइल सेक्टर को उठाया 0.05 मिलियन का। जो ऊपर फीपीलीपी देख के समरी को देख के जो बात की थी कि बैंक्स ने उठाया होगा, वो बैंक्स ने नहीं उठाया बल्कि म्यूचुअल फंड ने उठाया। म्यूचुअल फंड ने 34 का सेल किया, और बाकी जो है तमाम ही सेक्टर्स में म्यूचुअल फंड की बाइंग है। फीपीलीपी समरी में 30 मिलियन की सेलिंग शो हो रही है म्यूचुअल फंड की। यहां अगर देखें तो डेट मार्केट में 34.48 मिलियन का सेल किया उन्होंने, तो इसका मतलब है कि 4.48 मिलियन की म्यूचुअल फंड की बाइंग है बाकी तमाम सेक्टर में। तो अब ऐसे ही म्यूचुअल फंड ये बाइंग जारी रखता है, या म्यूचुअल फंड के अलावा कोई और बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनीज या कंपनीज बाइंग पे आती हैं, तो आप इंडेक्स का एक नया हाई देख सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।